बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ही इजी और बहुत लो बजट स्नैक है। बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी है। घर में ही मौजूद चीज़ों से ही जल्दी से तैयार हो जाएगी और आपको बाहर से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और इतने मज़े के बनते हैं और इतने सिंपल, आसान और कम टाइम में बन जाते हैं कि बच्चे बड़े सबको ही बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और आपको कैसी लगी आप ये ज़रूर बताइएगा। बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी है जो कि इससे पहले आपने नहीं खाई होगी। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स कैसे तैयार होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े प्याज लिए हैं। ठीक है, आपने इसको इस तरह से कट करके इसका ये ऊपर का सख्त हिस्सा वो निकाल लेना है ताकि अच्छी तरह से इसके बारीक स्लाइस हो सकें। जैसे ये मैं काट रही हूँ इस तरह से आपने बारीक बारीक इसके स्लाइस काटने हैं। इसी तरह से ये दोनों बड़े प्याज मैंने काट लिए हैं। इसको मैंने एक बाउल में डाला है। हाथ से अच्छी तरह से इसको मसल लें ताकि इसके जो लच्छे हैं वो खुल जाएँ। अब मैंने 1 टीस्पून टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दिया है। नमक डाल के इसको मसल के कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये प्याज जो है ना अपना पानी छोड़ दे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखें प्याज ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर जो है मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। वैसे ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं। मैंने 2 टीस्पून भर के लिए यानी कि 1 टेबलस्पून। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है। बहुत बारीक नहीं, आपने इसको पीसना मोटा मोटा कूटा है तो बहुत अच्छा लगता है और बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी। थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है और 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप करके वो भी मैंने डाली। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी नहीं ऐड करना आपने, प्याज का अपना ही पानी है ये। और फिर आधा कप मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। अब बेसन को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि इसकी बाइंडिंग हो रही है। तो ये देखें अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो रही है, जुड़ रहा है, तो ये बस ये रेडी है। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब मैंने 3 अंदर अंडे लिए हैं और इनको मैंने बॉयल करके इसका छिलका उतार लिया है। अब एक अंडे को लेके इस तरह से आप बीच में से कट कर लें, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। कट करने के बाद सेंटर से एक और कट करेंगे। इस तरह एक अंडे के हमने 4 पीस करने हैं। इसी तरह से मैं सारे अंडे जो है मैं कट करके रख लूँगी। तो ये देखिए ये मैंने काट लिए हैं। अब हमारा सारा सामान रेडी है। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज और बेसन का ये मिक्सचर बनाया था इसको आपने लेना है और पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि ये चिपके नहीं। और इस तरह से दबाते हुए आपने ये मिक्सचर लेना है जो कि हमने तैयार किया है और इस तरह से एक पीस अंडे का इसमें रख के बॉयल, ऊपर से भी आप इसी तरह से ये मिक्सचर रखें और बड़ी अच्छी सी इसकी शेप बन जाएगी, राउंड सी ओवल। इस तरह से आपने एक शेप देनी नहीं जैसे कि मैं दे रही हूँ। बहुत ही सिंपल और आसानी से बन जाती है, लेकिन हाथ को अपने पहले अच्छी तरह से घी से या ऑयल लगा लें ताकि चिपके नहीं। ये देखें सिंपल सी ये बन गई है शेप, बहुत खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। ये देखिए ये मैंने बना लिए हैं। अभी हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है पैन में। गर्म ऑयल में आपने इसको डालना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और इसको अच्छा सा क्रिस्पी और गोल्डन कलर देने के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और जैसे इसका गोल्डन कलर आएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको आप इमली, हरी धनिया, पुदीने की स्पाइसी चटनी के साथ अगर सर्व करेंगे तो यकीन जाने इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। बहुत ही यूनिक है और बहुत ही मज़े के खुशबूदार ये हमारे पकोड़े बनते हैं जो कि बिल्कुल नए और अनोखे स्टाइल के हैं। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। इस रमज़ान में आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा और कैसे बने हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।